इसकी जो फॉलोइंग है या यंगस्टर के अंदर इसका कितना क्रेज है? देखें, इसमें मैं क्योंकि मेरी पिछले 3-4 सालों से यही मेन जॉब रही है कि आई गो टू ब्रांड्स एंड कन्विंस देम कि इसकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है। हमने डेटा साइंटिस्ट हायर किए और हमने स्टैटिस्टिक्स निकाले कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ये नंबर वन रैंक स्पोर्ट्स है बिटवीन द एजेस ऑफ 16 to 21। उसके अलावा अगर आप देखें तो इस पूरी इवेंट के जो एक्यूमुलेटेड व्यूज थे वो 140 मिलियन रहे हैं। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉम्बैट स्पोर्ट फेस्टिवल पाकिस्तान के अंदर होने वाले इवेंट के सबसे ज्यादा व्यूज हैं दुनिया। कभी पाकिस्तान में जो लोकली कोई इवेंट हुआ हो पाकिस्तान के अंदर उसके इतने एक्यूमुलेटेड व्यूज नहीं आए। तो डेफिनेटली ये एक ह्यूज सक्सेस है। अगर आप बानो भट्ट का इंस्टाग्राम पेज देखें तो उसकी जो मेडल सेरेमनी की वीडियो है वो 1 मिलियन प्लस व्यूज लेके आई है। जी। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि इसकी जो ऑडियंस है वो यंग आपकी जेन जी है और वो मोस्टली इंटरनेट बेस्ड है। तो मे बी टीआरपीज तो हमारी इतनी ज्यादा ना आए, बट जो सोशल मीडिया पे हमारी इंगेजमेंट है वो सबसे हाईएस्ट इंगेजमेंट है इस वक्त। अच्छा उमर भाई, अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? हम दोनों पर्सपेक्टिव में मैं जानना चाह रहा हूँ। एक तो इन टर्म्स ऑफ दैट कि अब ये दोबारा पाकिस्तान में कब होगा, ये इवेंट कितने टाइम के बाद होता है और अभी किस कंट्री में होने जा रहा है। और सेकेंडली ये कि इसमें अब फ्यूचर में इसकी फेडरेशन का कोई प्रॉपर इसका प्लान बन रहा है और कितना बच्चा आपके पास ऑलरेडी आ चुका है और इसको आगे कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाह रहा हूँ किस तरह लेके जाएंगे आगे। देखें, इसके अंदर जो अभी जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप है। वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है ताशकंद में नवंबर में। उसमें हम कोई 8 से 10 लोगों की टीम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और जैसे हमने एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीते क्योंकि एशियन फेडरेशन जो है वो पावर हाउस है वर्ल्ड वर्ल्ड का, तो इसी तरह हम इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल जीतेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम लुकिंग फॉर स्पॉन्सर्स जो इन बच्चों को स्पॉन्सर करके हमारे साथ मिलके वर्ल्ड चैंपियनशिप पे लेके जाएं। सेकेंडली, हम आईएमएमएफ से और ब्रेव से 5 ईयर डील बात कर रहे हैं इसको ब्रेव कॉम्बैट वीक को पाकिस्तान के साथ साइन करने की, कि अगले 5 साल एशियन चैंपियनशिप पाकिस्तान में हो। आपने जैसे कि देखा कि जितने भी ममालिक से लोग आए उन्होंने हमारी हॉस्पिटैलिटी की तारीफ की, उन्होंने जो मेटिकुलस किस्म की हमारी इवेंट मैनेजमेंट थी उसकी तारीफ की। तो हमारा पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा इंप्रेशन गया है। हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी बुलाया है, हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग है और उसमें मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें हेल्प करें 5 साल के लिए इसको सिक्योर करने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ का। उसके अलावा हमने एक एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जिसको हम एडीपी कहते हैं। जी। जो एडीपी है उसमें हमने करियर पाथ दिया है पाकिस्तान के बच्चों को, जिसके अंदर हम स्कूल्स और कॉलेजेस में स्पोर्ट्स को लेके आए हैं। वो वाइट कॉलर फाइट लीग में इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद जो लड़के उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, अभी हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के पैट्रनेज के अंदर एक नेशनल चैंपियनशिप निकाल रहे हैं। ठीक है, जहां तक आप उस नेशनल चैंपियनशिप में जो बच्चे परफॉर्म करेंगे उनको हम गारंटी करेंगे एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन की। उसमें जो बच्चे परफॉर्म करेंगे उनको हम ब्रेव सीएफ पे साइन करेंगे, विच इज द रोड कह लें पाथवे टू यूएफसी। अभी तक कोई भी पाकिस्तानी यूएफसी नहीं गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि रिजवान अली जो 8-0 है जिसको मैनेज भी कर रहे हैं, ही विल बी इंशाल्लाह द फर्स्ट पाकिस्तानी। उसने जो इंडियन फाइटर अंशुल जूबली को कॉल आउट किया है वो इस वक्त इंडिया में सबसे वायरल पोस्ट रही है 3 दिन। अच्छा। तो अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया की जो फाइट थी वो दुनिया में नंबर 3 ट्रेंडिंग थी और जो अंशुल जूबली का कॉल आउट था वो नंबर 1 ट्रेंडिंग था इंडिया में। तो यहाँ से आपको इस स्पोर्ट्स की मकबूलियत का पता लगता है कि हाउ मच इज इट एम्बेडेड इन आवर सोसाइटी। और ऑलरेडी हमारे पास चैंपियंस भी आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट में हार गया है। हमने इंडिया को जहां फेस किया हमने इंडिया को हराया, चाहे वो ब्रेव सीएफ का इवेंट हो चाहे वो एशियन चैंपियनशिप में कोई जी। भी मुकाबला हो। तो हमारी जो पोजीशनिंग है एज ए टीम वो बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू बाकी रीजनल कंट्रीज से। बिल्कुल। अच्छा उमर भाई, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहूँगा। अभी ओबियसली जिस तरह हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा एवेन्यू बन चुका है या प्रेसिडेंट के तौर पे हम पेश कर सकते हैं कि इतना भारतीय प्लेयर आए, पार्टिसिपेट किया, ओबियसली जिस तरह आपने भी बताया, मीडिया ने भी दिखाया कि वो बहुत सेटिस्फाइड थे, बड़ा खुशी से वो सारा अपना जर्नी इधर करके और फिर वो ट्रैवल करके गए हैं। तो ये उस पर्सपेक्टिव में आप कैसे देखते हैं फॉर द दीगर स्पोर्ट्स के अगर देखिए जी, उसमें? जितने भी ग्लोबल न्यूज आउटलेट्स थे जिसके अंदर बीबीसी था, इंडिपेंडेंट था, जिसमें अरब न्यूज था, उन्होंने सबने कवर किया कि बहुत ज्यादा जो इंडियन एथलीट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की, इंडियन कोचेज ने पाकिस्तान की तारीफ की। उन्होंने कहा ये मुल्क बहुत सेफ है, हमें जो है गलत किस्म की चीजें बताई जाती हैं। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड परस्पेक्टिव के दुनिया को पता लगे कि पाकिस्तान एज ए कंट्री बड़े इवेंट्स को शोकेस कर सकती है, एथलीट्स को सेफ रख सकती है। और एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक कंट्री का अच्छा इमेज दुनिया को दिखाते हैं, पीपल वांट टू कम, ये इसका एक इंटरनल इकोनॉमी बनती है।
अब आप देखें कि हमने गवर्नमेंट से कोई हैंड आउट या फंडिंग नहीं ली है, हमने प्राइवेटली सिक्योर की थी फंडिंग। इसमें हम इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री का अगर गवर्नमेंट फंडिंग के बगैर करा सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बाकी फेडरेशंस भी इस तरह कर सकती हैं। तो ये हमारी जो टीम है उसका हार्डवर्क है, जो कि हमारी छोटी सी टीम है, और उसने ये इतना बड़ा इवेंट जो है वो पॉसिबल बनाया। तो उमर भाई, ये अब लास्टली मैं फिर आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमने 6 इसमें मेडल हासिल किए, 2 गोल्ड है और 4 हमने सिल्वर किए। आपको, आपके ख्याल जी में एक्चुअली क्या? 11 मेडल हासिल किए, जी। सॉरी 12 मेडल हासिल किए टोटल। हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसमें यह है कि वी आर रैंक नंबर 3, हमारे पास टोटल 12 मेडल्स हैं इस वक्त। अच्छा, तो उमर भाई, आपके ख्याल में अब पाकिस्तान इसमें कोई, जैसे वर्ल्ड कप में आपने बताया कि वर्ल्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो उसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान उसमें भी कुछ अचीव कर पाएगा? आई थिंक जी पाकिस्तान टॉप 5 का बिल्कुल है कंपेटिटर, क्योंकि अगर आप देखें तो दुनिया की जो 7 वर्ल्ड की टॉप टीम्स हैं वो सारी एशिया से हैं, सॉरी 6। सो 6 टॉप टीम्स अगर एशिया से हैं और पाकिस्तान नंबर 3 है, तो पाकिस्तान टॉप 10 में लाजमी आएगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि बानो और ईमान इसी तरह हमारे लिए पोडियम पे खड़ी होंगी, और मुझे 2-3 लड़के जो हमारे 3-4 लड़के जो सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, मुझे उनसे भी बहुत उम्मीद है। तो इंशाल्लाह टैलेंट पूल हमारे पास छोटा जरूर है, बट बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। हमें इन्हीं के ऊपर फोकस करना चाहिए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में हम जो है वो इसी तरह मेडल्स देखेंगे। मेरी एक गवर्नमेंट के लोगों से बड़ी गुजारिश है कि जी। दे शुड कीप एन आई ऑन दिस स्पोर्ट, क्योंकि इसकी एक मकबूलियत भी बहुत ज्यादा है। सेकेंडली, हम वी आर ऑलवेज द विनर्स इन दिस स्पोर्ट। तो अगर वो इसको फरोग देंगे तो ये स्पोर्ट आगे बढ़ेगी, और ये क्रिकेट के बाद नंबर 2 स्पोर्ट होगी। इससे क्रिकेट के ऊपर भी प्रेशर हटेगा। जब क्रिकेटर्स बिल्कुल। परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको ये नहीं लगेगा कि दुनिया एंड हो गई, उनको पता होगा कि नहीं, 2-3 जैसे और स्पोर्ट्स भी हैं जिसमें पाकिस्तान उमर भाई, परफॉर्म कर जैसे रहा है। नदीम ने और किया है, देखिए या दुनिया में बहुत कम जी,